लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक कादरी मुरीद की शादी हो गई, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जिसके साथ शादी हुई दुल्हन उसकी थी हाफिजा, कुरान की हाफिजा थी। पहले बच्चियां भी कैसी होती थी, कुरान की हाफिजा होती थी। जब शादी हुई, बात उजरे में हुई, घूंघट उठाया और मिलने की बात की तो दुल्हन ने, आपको आता क्या है, आप क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते, सिवाय गौस पाक के कुछ नहीं पता है हमें, गौस पाक के सिवा हमें कुछ नहीं पता है। अच्छा, आप कहेंगे ये आप कैसी बात करते हैं? इस बात को मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने भी लिखा है कि गौस पाक का नाम कब्र में भी काम आएगा। हाँ, मौलाना अशरफ अली साहब लिखते हैं कि गौस पाक का कपड़ा धोने वाला धोबी एक मर गया, उसका इंतकाल हुआ तो फरिश्तों ने कब्र में पूछा मर रब का, तेरा रब कौन है? तो उसने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूं। देखा, ये मेरे गौस की शान है, मैं गौस पाक का। जो लिखता है जिम्मेदारी उनके दौर के उलमा की है कि सबूत वो दें, लेकिन हम तो मानते हैं, हम तो इससे बड़ी बात भी मानते हैं औलिया अल्लाह के लिए। लेकिन बहरहाल सब ने लिखा गौस पाक की शान को, इब्ने तैमिया ने भी लिखा गौस पाक की शान को, सब लोग लिखते हैं। गौस पाक है ही ऐसे। तो कहा मैं गौस पाक का धोबी हूं। तो उन्होंने कहा हम क्या पूछते हैं, तू बोलता क्या है? कहा मैं गौस पाक का धोबी हूं। मर रब का, तेरा रब कौन है? अब बताए, वो पूछे रब कौन है, ये कहे मैं गौस पाक का धोबी हूं। तो ये पूछे अल्लाह के लिए, वो बताए बंदे के लिए। तो फरिश्तों ने ये नहीं कहा कि तू शिरक की बात कैसे कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि दोस्त का दोस्त भी दोस्त ही होता है ना, दोस्त का दोस्त भी दोस्त ही होता है। देखो, कुरान ने जहां जहां मिन दूनिल्लाह कहा ना, औलिया अल्लाह की दो किस्में, कायनात में हर चीज की दो किस्म है। बस इशारा कर रहा हूं आपको, ज्यादा लंबा नहीं करता। दो किस्मों के औलिया, एक औलियाउर रहमान है, औलियाउर रहमान, औलिया रहमान के वली, और एक है औलियाए शैतान। एक है औलियाए रहमान और एक है औलियाए शैतान। लात, बुल, उज्जा, मनात, XYZ, ये सब जो बुत है, ये बुत औलियाए शैतान है। और जिनको कुरान में अल्लाह ने अपना वली कहा, वो औलियाए रहमान है। तो जहां कुरान कहता है ना कि मिन दूनिल्लाह वलियों को मत मानो, तो वहां उससे मुराद औलियाए शैतान है। और जहां कहता अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उससे मुराद औलियाए रहमान है। तो दोनों में फर्क करना जरूरी है। लोग फर्क नहीं करते, इसलिए सब गड़बड़ होती है। तो औलियाए रहमान की बड़ी फजीलत है। तो मौलवी अशरफ अली साहब कहते हैं कि वो लिखते हैं कि गौस पाक का धोबी उसने अपने आप को कहा। फिर उन्होंने कहा मर रब का, तेरा रब कौन है? तो कहा मैं गौस पाक का धोबी हूं। और निदाई छोड़ो फरिश्तों, जब ये मेरे यार का नाम लेता है तब इसको छोड़ दिया जाए, और उसकी निजात हो गई। ये शान होती है अल्लाह वालों की, अल्लाह वालों का मुकाम ये है। मफहूम मैंने आपके सामने पेश कर दिया। तो दुल्हन ने कहा आपको क्या आता है? उसने कहा कुछ नहीं आता, गौस पाक का नाम आता है। तो कहा मैं कुरान की हाफिजा हूं और अभी आपसे मुलाकात नहीं होगी, पहले आप भी हाफिज कुरान बनिए, हमारे मेयार के मुताबिक बन के आइए। जब आप हाफिज जी बन जाएंगे, हम हाफिजा हैं, तो उसके बाद तुम्हारी हमारी मुलाकात होगी। अब हाफिज कुरान बनना कोई लड्डू तो नहीं है ना। ये हुफ्फाज बेचारे 3-3 साल तक के मेहनत करते हैं, याद करते हैं, तो हाफिज कुरान बनते हैं। अब शादी हुई आज, और अगर बहुत मेहनत करें तो 1-2 साल लगेगा। इन्होंने सोचा जो गौस पाक कुरान कहता है कि कयामत में मदद करेंगे, है ना, कुरान कह रहे हैं ना इल्लल मुत्तकीन, वली कयामत में मदद, जो कयामत की मुसीबत दूर कर सकता है तो वो दुनिया की मुसीबत दूर नहीं कर सकता। इन्होंने सोचा चलो ठीक है, अगर आप ये चाहती हैं कि हम भी हाफिज जी बने, देखो कितनी अच्छी बात है। इसका मतलब मुकर्रिर की बात का जो असर नहीं होता है, वो बीवी की बात का असर होता है। अगर मेरी माएँ और बहनें शौहर को कह दे कि नमाजी बन जाओ, तो मैं समझता हूं कि इस्लाह माशरा की तकरीर वाइंड अप हो जाएगी इंशाअल्लाह, यानी कि ये सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा। फिर हमको कोई दूसरे उन्वान पे तकरीर करनी पड़ेगी। लेकिन औरतें नहीं कहती, क्योंकि वो खुद नमाज नहीं पढ़ती, तो क्या शौहर को कहेगी। और शौहर भी नहीं कहता बीवी को नमाज पढ़ने के लिए। ये भी एक अलमी है, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो कहा कि आप हाफिज जी बन के आना, उसके बाद इधर दिखना, ठीक है ना। उन्होंने कहा ठीक है, हाफिज जी बनेंगे, उसके बाद ही अब आएंगे। वहां से निकले एकदम बिल्कुल जलाल में, गुस्से में, जिसको मैं आपकी जबान कह दूं बिल्कुल संताप में, कि इन्होंने जो है वो कह दिया कि हाफिज जी बन करके आना। गए गौस पाक की मस्जिद में जाके बैठ गए। जब गौसे पाक की मस्जिद में जाकर के बैठे
تو غوث الاعظم دستگیر کی مسجد میں جا کر کے بیٹھے، فجر کا وقت ہوا تو سوچا کہ حضرت خانقاہ سے نکلیں گے تو اپنا مقدمہ پیش کر دیں گے. تو عرض کی حضور میری شادی ایک حافظہ سے ہوئی ہے اور میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تم بھی حافظ بن کے اور پھر ملاقات کرنا ورنہ نہیں آنا. تو حضرت اب میں کیا کروں، اب میں اتنے دن تک صبر تو نہیں کر سکتا. فرمایا فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا، میں ابھی نماز پڑھاؤں گا، میرے پیچھے نماز پڑھنا فجر کی. اس نے کہا ٹھیک ہے حضور. اس کے بعد اذان تو ہو چکی تھی، حضرت تشریف لائے، نماز ہوئی. حضرت نے جب نماز کا سلام پھیرا تو دائیں طرف جتنے مقتدیوں کو حضرت نے دیکھا دایاں سلام پھیرتے وقت، تو دائیں طرف کے جتنے تھے وہ سب حافظ قرآن ہو گئے. اور جب بائیں طرف سلام پھیرا نا تو جتنوں کو دیکھا بائیں طرف کے سارے حافظ قرآن ہو گئے. یہ تو بیچارہ ایک حافظ جی بننے آیا تھا، میرے غوث نے اتنے حافظ جی بنا دیے. کیوں اتنے حافظ جی بنا دیے؟ آپ کہیں گے اتنے حافظ جی کیسے بنا دیے؟ اس سے ارے جو مدرسے میں پڑھتا ہے نا وہ استاذ الحفاظ ہوتا ہے، شیخ الحفاظ ہوتا ہے، حفظ کرانے والا ہوتا ہے، حفظ پڑھانے والا ہوتا ہے. کسی حافظ کے 10 شاگرد، کسی کے 50 شاگرد، کسی کے 100، کسی کے 200 ہے نا. ہمارے شہر میں ماشاءاللہ بڑے بڑے حفاظ کرام ہیں، ان کے شاگرد ہیں. ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوتے تھے، حضرت حافظ کیا نام تھا ان کا؟ حافظ شبیر صاحب حشمتی رحمت اللہ علیہ، ان کے سینکڑوں حفاظ ہیں اور پھر ان کے شاگردوں کے حفاظ ہیں، شاگرد ہیں حفاظ. تو یہ سارے حفاظ جو بناتے ہیں 3 سال میں، 2 سال میں، 1 سال میں، یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے حافظ جی لوگ ایسے حافظ جی بناتے ہیں. لیکن نظروں سے حافظ جی کون بناتا ہے؟ جو ماں کے پیٹ سے قرآن حفظ کر کے آتا ہے نا، تو وہ نظروں سے حافظ جی بناتے ہیں. تو غوث پاک ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہوئے. غوث الاعظم دستگیر شکم مادر سے حافظ ہے. تو ادھر دیکھا تو سب کو حافظ جی بنا دیا. اب ان کو قرآن آ گیا تو دستبوسی کر کے چلے. کہا اب ہم آپ کے پاس آ گئے. کہا کہ میں نے کہا تھا نا، یاد نہیں آپ کو کہ قرآن حفظ کرنا تو آنا؟ کہا الحمدللہ میں بھی حافظ جی ہوں، حفظ کر کے آؤں. کہا رے ابھی تو گئے اور ابھی آئے، کہتے ہیں حافظ جی ہو کر کے آئے. فرمایا جہاں سے چاہو پوچھ لو، ابھی سنا دیں گے. اور اس کے بعد قربان جائے جب امتحان لیا گیا نا تو ایگزامینر ایسا لگتا تھا، تصورات کی دنیا میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہو گیا. تو پوچھا کہ یہ حافظ جی آپ کیسے بنے؟ فرمایا کہ تو نے پی کتابوں سے، ہم نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت وائز تیرے میرے پینے میں.